मैं भगवान से सीरियसली ये मांगने लग गया था कि भगवान आज मेरे को पोटी अच्छे से आ जाए, मेरे को ब्लड ना आए। फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इतनी एक्सपेक्टेशंस तो मेरे को नहीं थी उससे कि इतने लोग सुनेंगे मेरी कहानी। पर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट्स भी आए, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी। तो ये पार्ट तो मेरे को कमेंट ना भी आते तो भी बनाना था। किसी एक इंसान की भी, कोई लड़का है लड़की है, कोई ये कहानी सुनकर थोड़ी अकल आ जाती है तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। सारा सारी कहानी हमेशा व्यूज़, फॉलोअर, सब्सक्राइबर, ये वो है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट। बट उससे पहले किसी की लाइफ, किसी की हेल्थ, किसी की मेंटेलिटी, सारा सारा सोशल स्टेटस, सब कुछ, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये भी ज़रूरी है, करियर एज वेल, खासकर आज की जनरेशन के हिसाब से। हाँ भाई, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में थोड़ी सी रिकैप दे देता हूँ। लड़के पे और उसके घर वालों पे हो जाता है केस, मारपीट, दहेज, जो आजकल सोसाइटी में चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, लड़के ने डिमांड करी म्यूचुअल डिवोर्स की, बट इन रिटर्न उसको मिल जाते हैं ये केसेस। लड़का होता है बाहर कनाडा में, लड़के के पेरेंट्स होते हैं इंडिया में। लड़की होती है अपनी मायके में, जॉब कर रही होती है अच्छी कंपनी में, अच्छी पोस्ट पे। अब खाली हाथ तो आज की डेट में कोई जाना नहीं चाहती। दहेज नहीं लिया, आप काम कर रहे हो, एलुमनी किस चीज़ की, किसी चीज़ की नहीं बनती। पर लग रहे हैं लोग, लगे हुए हैं, खाली हाथ थोड़ी जाना है, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। खर्चा भले लड़के वालों का भी होता है रिसेप्शन पे, लड़की वालों का भी होता है, दोनों का होता है। दहेज नहीं लिया तो एलुमनी किस चीज़ की, ऊपर से आप वर्किंग भी हो, ये कोई पूछता क्यों नहीं? कहाँ है यार अपने इंडियन जुडिशल सिस्टम का कोई तो, मतलब कोई तो बड़े ओहदे वाला कोई इंसान, कोई जज, कोई देखता होगा इस वीडियो को। रियलिटी आपको भी पता है, रियलिटी जो एडवोकेट कोई देख रहा है इस वीडियो को, उन एडवोकेट भाइयों को, बहनों को भी पता है कि रियलिटी एक्चुअल कोर्ट रूम में होता क्या है, कोर्ट परिसर में होता क्या है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट देयर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कोई आम इंसान जाके देखे, 2 दिन कोर्ट के बाहर बैठ के देखे, रियलिटी चल जाएगी पता, सारा भूत उतर जाएगा। जैसे मैंने पहली वीडियो में बोला था, सारा भूत उतर जाएगा लव मैरिज, कोर्ट मैरिज का। एक बार जाके देखो चल क्या रहा है, सिस्टम है कैसा। पुलिस का भी सेम गोज विद पुलिस। 2 दिन पुलिस स्टेशन के बाहर जाके बैठ के देख लो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या उनकी पे बीत रही है, कैसे सुनवाई हो रही है। बाहर आके फिर रिव्यूज़ भी लो उनसे, कुछ क्या कुछ बात हुई, समझ जाओ आप लोग। तो भाई रियलिटी कुछ और है आज की डेट की। एक चीज़ मिस होगी फर्स्ट पार्ट में, लड़के की हेल्थ टोटली ख़राब। कनाडा आने से पहले इंडिया में ऑफ कोर्स दो दो 2 महीने साथ रहते हैं वो, और वहाँ से उस लड़के को कुछ बीमारी लग जाती है। क्यों लग जाती है वो पहले पार्ट आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। और बीमारी में यहाँ पे ट्रांसमिटेड डिजीज़, फिज़िकली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब मैं पूरा फुल STI मैं फुल फॉर्म नहीं बता सकता, बाकी समझ जाओ आप। मे बी यूट्यूब हटा दे वीडियो, दैट्स वाई। बाकी आप समझ जाओ, STI हो गया लड़के को। लड़के को पहले इग्नोर किया, लड़के को समझ आया ये क्या है भाई, मैं तो पूरा हाइजीन का ध्यान भी रखता हूँ, फिर भी ये चक्कर क्या है, क्यों हो रहा है मेरे को। लड़का इग्नोर कर देता होगा, कोई छोटा मोटा रैश वगैरह हो जाएगा, ठीक। लड़का फिर कनाडा जाता है, फिर वहाँ भी यही समस्या, यार मैं हाइजीन का भी ध्यान रख रहा हूँ, क्या हो रहा है अभी, इंडिया से भी, इंडिया में भी ये सब हो रहा था, अभी यहाँ के भी ये कि क्या है। वहाँ अब डॉक्टर के पास जाता है, कंसल्ट करता है, मैंने इंस्टा रील में ही बताई थी ये चीज़। कंसल्ट करने के बाद उसको चलता है पता कि STI है, ठीक है। ये तो पहले चल रहा था पता कि भाई उसका पार्टनर ऐसे ऐसे मल्टीपल अफेयर्स इवन आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो ऊपर से फिर STI भी दे दिया। ये सारी चीज़ का भाई इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर, पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज की, एक थोड़े थोड़े पैसे करके मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स शादी करवाते हैं अपने बच्चों की, सारी सेविंग उस पर लगा देते हैं। इन रिटर्न अगर फिर ये सब होने लग जाए तो फिर क्या 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 हालत होगी उन पेरेंट्स की फिर। ऊपर से पेरेंट्स फिर एज्ड भी, हार्ट इश्यूज़ भी पेरेंट्स को, BP इश्यूज़ भी पेरेंट्स को। बट स्टिल भाई अब तुम, कोर्ट थोड़ी देखेगा एज और ये, फिर उसकी पेरेंट्स को भाई हार्ट की इश्यूज़ और ये है, BP के इश्यूज़ हैं, उनके लिए तो कोर्ट फिर आओ, आप एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड, ठीक है ना, प्रूव करो कि आप लोगों ने ये सब नहीं किया।
और आज की डेट में किसी ने अगर कुछ लड़की ने अगर जाके वो खड़ी हो गई, कोई वाकई में जिस लड़की को हेल्प होती है ना इन चीज़ों की, एडवोकेट्स की, जुडिशल सिस्टम की, बिल्कुल आजकल सुनवाई होती है हर जगह लड़कियों की। और अच्छी चीज़ भी है इक्वलिटी के लिए, जो हमारे समाज में आज पहले नहीं था कि बराबरी में नहीं रखा जाता था लड़कियों को, बट आज की डेट में इक्वलिटी के नाम पर कोई 19-20 कोई शिकायत होती है तो लड़कियों की सुनी जाती है। लेकिन कुछ लड़कियां उस चीज़ का बहुत 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 ज़्यादा हद तक गलत फ़ायदा उठा रही हैं। इससे जो अच्छी लड़कियां हैं उनका भी तो उनकी बदनामी हो रही है। वहाँ पे जब कनाडा होता है और उसको एस के बारे में पता चलता है कि भाई मेरे को ये बीमारी लग गई शरीर में, भाई क्या तो नौकरी करे इंसान, उस लड़के की बहन उसका ध्यान रखती है। मतलब भगवान से आप लोग ये मानते होगे ना, भगवान अच्छी सेहत देना, गाड़ी अच्छी देना, घर अच्छा देना, नॉर्मल इंसान यही मांगते हैं, घर रोटी कपड़ा मकान अच्छा हो हमारा। मैं भगवान से सीरियसली ये मांगने लग गया था कि भगवान आज मेरे को पोटी अच्छे से आ जाए, मेरे को ब्लड ना आए, आगे इन्फेक्शन पीछे ब्लड। किसको बताएं ये सब, किसको बताऊं, बोलो। कोई नहीं था, कोई नहीं था। दिमाग ही इतना हो गया था कि सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हाई शुगर हाई कैफीन और कुछ नहीं खाना, पागल मेंटल जमा, किसी की नहीं सुननी। कोई कौन है ये, क्या लगता है मेरे आगे मेरी बहन खड़ी है, मेरा जीजा खड़ा है, मतलब ही नहीं है। गलत तरीके से बात करना, एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करना, टोटली मेंटेलिटी ख़राब हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था चल क्या व्हाट। जिसको नहीं पता, डिप्रेशन डिप्रेशन भाई बहुत बहुत गंदी बीमारी है भाई ये, जितना हो सके इससे दूर रहो। ऊपर से अपनी सोसाइटी में इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन भी नहीं होता, तो हम लोगों को पता भी नहीं कि हमारे साथ चल क्या रहा है, क्या हो रहा है बॉडी में, ये चेंजेस क्या है, व्हाट वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, होम टू अप्रोच। कौन करे इन सब की चीज़ों के बारे में बात। स्कूलों में तो मार्क्स के पीछे लगे रहते हैं, ये एक्चुअल एजुकेशन ये है, क्या करें इस सिचुएशन में, किसके जाके किसके टक्कर मारें। फिर भाई अब लड़के ऊपर केस हो गया, लड़का कनाडा से आए कैसे वापस, क्यों नहीं आ पाए भाई। इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, घर में आग लग जाती है। कुछ टाइम बाद फिर लड़का अकेला रहने लग जाता है, क्यों डिस्टर्ब किए अपने जीजा और बहन, लड़का अकेला रहने लग जाता है। छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब देख लेते हैं, कुछ और जॉब देख लेते हैं। कुछ टाइम बाद फिर भाई आग लग जाती है उस लड़के के रूम में। इतनी भयंकर आग कि भाई अगले दिन पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं। जब मुसीबत आती है तो फिर भाई साहब वो इंटू 10 हो जाती है। उसके बाद भाई फिर आग लग गई, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th डिग्री, पासपोर्ट, एवरीथिंग इनटू एशेस। कारण लैपटॉप रखा होता है जो टेबल पे, उसकी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है, इट वॉज क्वाइट ओल्ड लैपटॉप। फिर लकड़ी की टेबल थी, टेबल जल गई, टेबल से फिर दीवार थी लकड़ी की, वो भी बाहर लकड़ी की दीवारें होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वो जल गई। अला करते करते सारा कमरा, मैं पिक्चर भी लगा दूंगा यहाँ पे, सारा कमरा बिल्कुल राख हो गया। मैं नीचे था उस टाइम, वो लड़का नीचे था उस टाइम पे किचन में। मैं तो स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, बाकी आप लोग समझदार हो। फिर भाई साहब लड़का अब इंडिया आए कैसे, लड़का इन्फॉर्म करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, इंडिया में मैसेज करता है, फ़ोन पे बात करता है, डीसीपी को ईमेल करता है, सीएम ऑफिस को ईमेल, जो भी इंडियन अथॉरिटीज़ को जिसको ईमेल हो सकता है, जिसको रिटर्न में बताया जा सकता है, उस सबको बताते हैं। उसके पेरेंट्स तो इंडिया में होते हैं, वो भी बताते हैं कि हमारे लड़के के साथ ऐसे ऐसे कहानी होगी, बट इज़ रेडी टू कोऑपरेट, प्लीज़ गिव हिम सम टाइम, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, हिल कम बैक। बट नहीं, अगर किसी का इंडिया के बाहर पासपोर्ट गुम हो जाए तो पुलिस रिपोर्ट, लोकल पुलिस रिपोर्ट चाहिए होती है कि वाकई लॉस्ट पासपोर्ट रिपोर्ट चाहिए होती है कि भाई हाँ ये इसका पासपोर्ट गुम हुआ है। उधर वो लड़का चक्कर काटे पुलिस स्टेशन के, फायर डिपार्टमेंट के, कि मेरे को लिख के दे दो, मेरे को इंडियन एम्बेसी में अपना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट लेना और उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज़ रिटर्न हार्ड कॉपी दो। जैसे तैसे करके देते हैं। बाहर के चौंचले अलग हैं भाई, जैसे तैसे करके इसको फिर जनवरी 2025 में जैसे तैसे करके लड़के को पासपोर्ट मिलता है। हालांकि जाता है ये, मेरे को ईसी दे दो, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, एम्बेसी में जाके बोलता है कॉन्सुलेट को। कॉन्सुलेट बोलता है भाई अगर तेरे को ये दे दिया ना मैंने ईसी, तो तेरे को दिक्कत करेगा आगे ये,
तो ऐसा कर, तेरे को शॉर्ट टर्म पासपोर्ट दे देता हूँ बना के, 1 साल के पासपोर्ट पे तो इंडिया जा, अपना केस वगैरह निपटा। आजकल बहुत चल रही है डीवी और ये मेंटेनेंस के केस, तू जा। भला मानस था यार, दे दिया उसने मेरे को 1 साल का पासपोर्ट बना के, ऑन द स्पॉट करके दे दिया। 10 दिन के अंदर अंदर फिर वो लड़का इंडिया आ जाता है कि भाई मेरे पेरेंट्स पे केस लग रहा है, मेरे पे भी केस लग रहा है, मेरे पेरेंट्स की हालत दोनों वहाँ पे ये सब कर रहे हैं। इस सिचुएशन में होता है यार, पेरेंट्स से अलग होकर अपना करियर पर ध्यान दे। बहुत ऐसे लोग हैं अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में गए हुए हैं, दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, दूसरी कंट्री में गए हुए हैं। पीछे फैमिली की फिक्र होती है, घर भी चलाना है। सबकी अपनी घर की अपनी अपनी कंडीशंस है, अपने अपने सर्कमस्टेंसेस हैं। उसके बाद भाई फिर एयरपोर्ट पे जैसे ही लड़का उतरता है, लड़का तो खुश होता है कि भाई चलो जैसे करके अभी मैं अपने पेरेंट्स से मिलूंगा और ये केस निपटाऊंगा, एटलीस्ट एक इमोशनल टच तो रहेगा, इमोशनल सपोर्ट रहेगा फैमिली को, मेरा मेरे को फैमिली का। उस लड़के को इमिग्रेशन ऑफिसर जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते हैं तो पासपोर्ट आपका चेक होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर बोलता है पासपोर्ट दो। पासपोर्ट जैसे देते हैं, उस लड़के का पासपोर्ट लेते ही इमिग्रेशन ऑफिसर कभी इधर भागे कभी उधर भागे। लड़के को लगता है कि भाई मे भी इसको दिख गया होगा केस लगे हैं इसके ऊपर डीवी और मेंटेनेंस के, ठीक है बोल देगा हाँ भाई मैं इसीलिए आया हूँ। बट द रियलिटी वॉज, उस लड़के के खिलाफ पुलिस वाले, वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसके हाथ जो केस है, वो उस लड़के के खिलाफ एलओसी जारी कर देती है। एलओसी स्टैंड्स फॉर लुकआउट सर्कुलेट नोटिस। ये इंडिया के बाहर जो क्रिमिनल्स बैठे हैं और भगोड़े घोषित कर देते हैं इनको, और जब किसी भी एयरपोर्ट पे या फिर सी पोर्ट पे, किसी भी पोर्ट पे इंडिया में किसी तरीके से दाखिल होने की कोशिश करें तो इनको उसी मौके पर पकड़ लिया जाए। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, किसी ने नहीं बताया था, ना पुलिस ने बताया था, किसी ने नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में। दो पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय लड़का कि भाई उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हो गया है, टाइम चाहिए, और पासपोर्ट इशू होते विद इन 10 days वो आ भी गया था। बट एलओसी कट गई थी। CISF होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आई बिलीव, जो एयरपोर्ट पे होती है, फोर्स का यही नाम है। इमिग्रेशन वालों ने CISF को हैंड ओवर कर दिया वो लड़का। CISF ने सुबह 7 बजे से लेकर रात दिन के 12:30 बजे तक बिठा के रखा कि फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब तक हमें आगे से हरी झंडी नहीं मिलती तब तक हम आपको बैठना पड़ेगा। CISF वालों ने नॉर्मल पूछताछ, क्या हो गया भाई, क्या है, क्यों तेरे साथ ये सब हुआ। एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे जब अलग से ऑफिस में बिठा दिया था, नॉर्मल उन्होंने कुछ नहीं बोला भाई, मैं क्यों खाम खा, सल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। उसके बाद फिर 12:30-1 बजे CISF वाला कोई आया और उसने बोला कि भाई बाहर वो पुलिस खड़ी है, उस स्टेट की पुलिस खड़ी है जिसने तेरे खिलाफ ऐसे ऐसे केस कर रखा है और रेडी हो जा। इमिग्रेशन वाले, CISF वाले उस लड़के को पकड़ के लेके जाते हैं, पूरे भरे एयरपोर्ट से जुलूस निकाल के, जुलूस ही निकल गया और क्या। और सब देख रहे होते हैं, अच्छा इसको पुलिस भी खड़ी है, इमिग्रेशन भी, CISF, तो बाहर उस पुलिस वालों को हैंड ओवर कर देते हैं उस स्टेट की, जो जिसके जो IO आती है उसको रिसीव करने, IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और साथ में और पुलिस वाले 2 जिप्सी उसको बिठा के ले जाते हैं थाने में जहाँ पे केस चल रहा है। 1-2 बजे, 1:30 बजे से पहुँचते हैं थाने में जहाँ केस होता है। रात के 8, साढ़े 8, 8 बज जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, जैसे जैसे करके पुलिस बेल से बाहर आता है लड़का। अब यहाँ पे ध्यान से बताना, कौन पेरेंट चाहेगा, कौन बच्चा चाहेगा कि उन दोनों की मुलाकात, पेरेंट्स और बच्चे की मुलाकात पुलिस स्टेशन में हो, जो कि इतने टाइम बाद मिल रहे हैं। सोचो एक बार सिचुएशन, सोचो कैसे रही होगी। 3 दिन की लंबी फ्लाइट, फिर CISF एयरपोर्ट पे रुकना, फिर थाने में रुकना, फिर एट लास्ट पेरेंट्स को थाने में मिलना, फिर रात को लगभग लगभग 4 दिन के ट्रैवल के बाद फिर घर पे जाना, रात को 11:30 बजे अपने होम टाउन में, अपने घर में। है तो ट्रॉमा, फैमिली के लिए भी है, लड़के के लिए भी है, ये किसी के साथ भी हो सकता है सोसाइटी में। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आज की डेट में अगर आपको अपने पार्टनर का मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता तो इट्स कुछ भी नहीं कह सकते, फिर कुछ नहीं कह सकते। बहुत ज़रूरी है उसका बैकग्राउंड पता होना, लड़का है लड़की है, क्या पता क्या इन्फेक्शन हो, वो फिर आपके ऊपर ही आ जाए, ब्लेम गेम चालू हो जाए। अब जीत तो ऑफ कोर्स सच की ही होगी, बट द पॉइंट इज हमारा इंडियन जुडिशल सिस्टम ऐसा है, बाकी 70 चीज़ें अच्छी हों अपनी कंट्री की, बट जुडिशल सिस्टम की जब बात आती है उसमें टाइम लगता है मेरे भाई मेरी बहन, टाइम लगता है उसमें।
आप प्रूफ करते करते बूढ़े हो जाओगे। दिक्कत ये है। अब उतना टाइम आपके पास है तो लगे रहो, नहीं है तो थिंक व्हाट यू कैन डू। अपने पेरेंट्स को समझाओ, खुद को भी समझाओ, इस दिमाग पे थोड़ा कंट्रोल रखो, इधर उधर मुंह मारना छोड़ो। और अगर शादी कर रहे हो, किसी रिलेशन में आ रहे हो, मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, दोबारा बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तो ही किसी रिलेशन में आओ। अदर देन दैट भाई साहब बहुत दिक्कत हो जाएगी। करियर गया, रेपुटेशन गई, और सब कुछ। बोलो तो ये जो दिमाग खराब होता है, जैसा आपको वीडियो में बताया, मेरा कि देखो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, करियर, जॉब, पेरेंट्स के साथ रिलेशंस, ये ट्रॉमा लाइफ टाइम का, वो मिला कि नहीं मिला? डेफिनेटली मिला। इन सब चीज़ों से बचो। My last message is stay away from these emotional traps. Please, guys, take care of yourself, take care of your family. Please चैनल सब्सक्राइब कर लेना। I'll keep sharing experience जो भी मेरे साथ रहा पुराना। होप किसी छोटे भाई बहन की कोई गलती करने से बच जाएगा यार। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको ठीक लगे तो। बाय बाय।